उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है गुलाम हैदर साहब की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा और आपके दर्शकों को भी और आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई ये कानूनी रूप से जो है ये लड़ाई शुरू की जाएगी। उसने इन बच्चों को साथ ले जा करके इन बच्चों से भी वो जुल्म करवाया है। वो सब पता मेडिकल में लगेगा, डाइट ठीक मिल रही है, उनकी जहनी की हालत कैसी है, वो अंडर प्रेशर है या नहीं है, वो सारी बातें मैं उन सब बच्चों का कोर्ट के जरिए से मेडिकल टेस्ट कराऊंगा सभी बच्चों को। वकील जो होता है ना, जो कामयाब वकील होता है, उसको कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ये पता होना चाहिए गुलाम हैदर को मिलेंगे बच्चे। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। बात करेंगे सीमा बगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर गुलाम हैदर ने वकील हायर कर लिया है जिनका नाम है मोमीन मलिक साहब। दोस्तों उनका एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया और सीमा बगोड़ी को नागरिकता नहीं मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जो सीमा बगोड़ी है उसको पसीना आना शुरू हो चुका है। जानना चाहेंगे ये गुलाम हैदर की मौजूदगी में इनको आप, क्योंकि फोन पे बात हो चुकी है, अब लाइव जो इनसे लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या होप दिलाएंगे, इनके बच्चे किस तरह इनको वापस मिल सकते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि अंसार बन्नी साहब, जो कि ना केवल आपके पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उनको जानती है कि वो एक बड़े लेवल के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और मेरा उनसे 15-20 साल पुराना अच्छा दोस्ताना है, मेरे फ्रेंड है। इंडिया जब भी आते हैं तो मैं उनको होस्ट करता हूं और हम साथ खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं और एक दूसरे के देशों की जो ह्यूमन राइट से संबंधित बातें हैं या जो ग्रीवेंसीज है वो शेयर करते हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है गुलाम हैदर साहब की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा और आपके दर्शकों को भी और आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई ये कानूनी रूप से जो है ये लड़ाई शुरू की जाएगी। हमारा मकसद किसी को जलील करना, किसी को नीचा दिखाना नहीं। एक घटना हुई है तो उसकी तह तक जाना कानूनी रूप से, और उसके लीगल क्या क्या एक्सपेक्ट हैं, क्या क्या पहलू हैं, उन सबको जमा करके और एक कानून के मुताबिक एज पर लॉ, डू कोर्स ऑफ लॉ, हम कोर्ट के सामने गुलाम हैदर साहब की बात रखेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार जो है ना ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। और जो सीमा हैदर ने पासपोर्ट एक्ट, फॉरेन एक्ट का वायलेशन करके इंडिया में इलीगल तरीके से जो एंट्री ली है और उसके खिलाफ जो एफआईआर भी हुई है, तो उसने जो जुल्म किया है, बल्कि उसने इन बच्चों को साथ ले जाकर के इन बच्चों से भी वो जुल्म करवाया है। इन बच्चों से भी वो जुल्म करवाया है, क्योंकि उन बच्चों को तो मालूम नहीं था कि भाई दो देशों की सीमाएं क्या हैं, बॉर्डर्स क्या हैं, फॉरेन एक्ट क्या है, पासपोर्ट एक्ट क्या है, उनको तो पता नहीं था। वो तो अपनी माँ के साथ थे, तो उन बच्चों को तो मालूम नहीं है कैसे हुआ। उसकी जिम्मेदार तो सिर्फ वही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आदमी किसी भी कानून का, किसी भी देश का वायलेशन करता है, तो उस वायलेशन को कोर्ट भी अच्छी तरह देखती है और सब लोग देखते हैं। तो अभी शुरुआत है, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि भाई इन्होंने मुझे वकील किया है हैदर साहब को। और एक हैदर साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी टीवी चैनल आपका इंडिया का इंटरव्यू करता है, आप अपनी बात को, अपने पक्ष को बिल्कुल संजीदगी के साथ, सीरियस होके और बहुत अच्छी तरह रखें। कोई उससे ज्यादा बहस ना करें, फालतू की इधर की कोई बहस बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप कहें कि वकील साहब वहां बैठे हुए, अब जितना मैंने करना था, बताना था, बता दिया, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, अब मेरे वकील साहब से आप वहां संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं वही बयान जारी करूंगा जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही होंगे। चूंकि कल को मुझे हैदर साहब को भी भारत में बुलाना है, इसके बच्चों से मुलाकात करानी है, और हो सकता है कि कोर्ट इन दोनों को, सीमा हैदर को और इसको दोनों को बिठा करके, आपस में बिठा करके काउंसलिंग भी कराए। तो हो सकता है आगे क्या हो वो कोर्ट के ऊपर बात है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें रखेंगे। सबसे पहले मैं लीगल कागजात देख रहा हूँ, लीगल स्टेटस देख रहा हूँ कि कोर्ट में क्या है और लीगल स्टेटस क्या है, एफआईआर का लीगल स्टेटस क्या है, इसमें चलान पेश हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, वो सारी बातें। दूसरी बात,
कि इसमें सबसे पहले मैं, जैसे कि मुझे इसकी शुरुआत जो मैं करूंगा, वो जो बच्चे हैं, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना जरूरी है कि उन बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। उन बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का उनको डाइट सही मिल रही है, उम्मीद करता हूँ वो सब पता मेडिकल में लगेगा, डाइट ठीक मिल रही है, उनकी जैनिक हालत कैसी है, वो अंडर प्रेशर है या नहीं है, वो सारी बातें मैं उन सब बच्चों का कोर्ट के जरिए से मेडिकल टेस्ट कराऊंगा सभी बच्चों का। सबसे पहले मेरा ये कदम होगा कि बच्चों का स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ का पता लगाना बहुत जरूरी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, बच्चों का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, और उनका फिजिकल में किसी प्रकार की उन्हें दुख तकलीफ तो नहीं है। वो सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा और वो बात आपको बताऊंगा, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर के आपको दूंगा कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसा है बच्चों का। कोई दिमाग पे असर तो नहीं पड़ रहा है, कोई शरीर पे असर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं बच्चे बीमार तो नहीं है, खाना ठीक से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उनको पूरा आहार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डाइट्स पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है। ये सबसे पहला ह्यूमन राइट्स का एक विषय होगा, और वो इनके फादर के लिए, अदर के लिए भी बहुत जरूरी होगा कि भाई वो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, जो मुझे लगता है कि इनको नींद भी नहीं आती होगी, तो वो इसका राइट है, हेल्थ राइट है, जो भारत के संविधान में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन है सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय संविधान में ये प्रोविजन है कि आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन है भारतीय संविधान में कि हेल्थ का अधिकार। तो उस हेल्थ के अधिकार के तहत सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल सही। मोमिन साहब, हमने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जिसमें आप बीमार लोगों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, और बहुत बेहतर तरीके से आपका जो एक तरीकाकार है वो बहुत हमें देखकर अच्छा लगा। तो कहीं हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा चुके हैं आपसे कि इंशाल्लाह ताला जो गुलाम हैदर साहब के बच्चे हैं उनको भी आप उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे बाकी लोगों के साथ जो हमने तस्वीरों में देखा है। तो बहुत उम्मीदें जो है वो हमारी काफी ज्यादा है, होप्स आर वेरी हाई। देखिए, उम्मीद तो इंसान को खुदा से लगानी चाहिए, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने अल्लाह से लगानी चाहिए, क्योंकि सभी की वही सुनता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, इंसान के हाथ में अपनी कोशिश करना है, अपना फर्ज निभाना है। तो मैं जो मेरा फर्ज कानूनी रूप से बनता है वो बाखूबी निभाना जानता हूँ, और आज तक निभाया है और आगे भी निभाता रहूंगा। और इस मामले में भी मैं अपना जो फर्ज मेरा लीगल बनता है वो मैं निभाऊंगा। बाकी फैसला जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी कि क्या फैसला होगा। वो वायलेशन यहाँ की कानून की नजरों में 5 साल तक की पुनिशमेंट और सजा, सख्त सजा का प्रोविजन है, जो कि इसने सीमा हैदर ने जो स्टेप उठाया है, इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करी है, तो उसमें 5 साल तक की इसको बामुशक्कत कैद हो सकती है। अच्छा सर, सीमा के मुताबिक उसे एपी सिंह ने, उनके वकील ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन दी है कि इसको स्टे दिया जाए, इसको नेशनलिटी दी जाए। दूसरा, उसका एक और भी क्लेम सामने आया, क्योंकि उसको 1 साल होने वाला है तो उसको मुकम्मल आजादी भी होगी। इससे पहले मूवमेंट नहीं थी, हाउस अरेस्ट भी कह सकते हैं। देखिए, एक वकील जो होता है ना, वकील जो कामयाब वकील होता है, उसको कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शराइत क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, नागरिकता लेने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ऐसे नहीं कोई उठा के एप्लीकेशन दे दो और हो जाएगा। उसकी कुछ, हर देश के अंदर उसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं उनकी नागरिकता लेने के लिए, उनकी नेशनलिटी लेने के लिए। तो भारत में जो कंडीशन है लेने के लिए, वो तभी ये एप्लीकेशन ला ही नहीं करती, क्योंकि उस पर FIR दर्ज है। जब तक उस FIR का फैसला नहीं हो जाता, कोई भी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है कि नागरिकता दे दो। अरे पहले FIR में उसको एक्विटेड तो कराओ, पहले बरी कराओ उसको, या सजा होगी या बरी होगा, उसके बाद की बात है। और 7 साल गुजरने के बाद, पहले 10 साल था, अभी 7 साल हो गया है भारतीय कानून में कि 7 साल तक कंटिन्यूस भारत में रहना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी यहाँ के किसी नागरिक को लेनी पड़ेगी, तब जाकर के वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। और वो भी तब जब वो यहाँ पर शादी कर ले, खासकर फीमेल। लेकिन ये तो शादी हुई नहीं, ये शादी नहीं है ना, क्योंकि आज तक भी गुलाम हैदर की वाइफ है, तो इसको नागरिकता मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
इन हालात में सवाल पैदा नहीं।